इस वक्त पूरी मोटरवे चौक हो चुकी हुई है। आपकी M1, M2, GT रोड, पेशावर रोड, जो मरी से काफिले आ रहे हैं उधर से सारा चौक हो चुका हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह आज पिंडी में रहमानाबाद पे एक जमे गफ़ीर होगा। पर मैं बात ये करना चाहता हूँ, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है। हम अपना बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। जमहूरियत में सबसे बड़ा जो फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन होती है वो कोर्ट्स करती हैं। आज़म स्वाति के साथ क्या हुआ, रोज़ दर्जन भर सेनेटर्स सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, कल लॉयर्स जा रहे थे। आपके सामने जो हमारे अरशद शरीफ के साथ हुआ, उसके बाद जिस तरह साइफर के ऊपर कोर्ट्स खामोश हैं। और हमने 4 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहा था कि हमें इजाज़त दी जाए खान साहब के हेली के। इंटीरियर मिनिस्टर ख़ुद कह रहा है खान साहब की जान को ख़तरा है। और आज कोर्ट ने ये फैसला दिया कि इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ये फैसला करे कि उन्होंने इजाज़त देनी कि नहीं देनी। तो ये बड़ा अफसोसनाक है। साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साहब भी यहाँ पर हैं, इफ्तिखार दुरानी साहब भी हैं। शेख साहब, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना क्राउड होगा, क्या कंक्लूड क्या करेंगे इसको? देखें, अवाम का रेफरेंडम होने जा रहा है, ये अवाम का समंदर होगा। मैं मादरे मिल्लत के वक्त भी निकला था अयूब खान के ख़िलाफ़ और हल की रैली लेके भी निकला था। आज ये समझ लें उससे दुगना क्राउड था। और लाल हवेली की तारीख़ का सबसे बड़ा जुलूस राशिद शफीक साहब लेके, मैं भी साथ पैदल चल नहीं सकता कोरोना के बाद, अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। और अवाम आज फैसला देंगे कि हमें इमरान खान चाहिए। शहबाज शरीफ का तो कोरोना फ़ौरन ठीक हो जाता है, आप तो कोरोना हुआ, आप तो हमने देखा कि अभी तक आप उस वीकनेस के अंदर है। ये हर 5 दिन बाद इनको कोरोना होता है, फिर ये फ़ौरन भागते दौड़ते। ये कौन सी ऐसी दवाई है जो आप नहीं ले पा रहे? इनको ड्रोना होता है, मुझे कोरोना हुआ है। ये मतलब के तहत होते हैं। मुझे 2 दफ़ा मैं काफ़ी ऑक्सीजन पे चला गया था और अगर आर्मी हॉस्पिटल ना होता तो यहाँ तो टीका भी नहीं मिल रहा था। तो अल्लाह ने ज़िंदगी दी। इनके और आपके कोरोना में फ़र्क है। कितना क्राउड एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक बड़ा इज्तिमा आप समझते हैं? ख़ुद आप रावलपिंडी, आपकी पूरी सियासत, पूरी उम्र की सियासत रावलपिंडी की है। आज ये जो इज्तिमा है, कितना बड़ा तारीख़ी इज्तिमा इसको आप कंसिडर? बहुत दुनिया होगी पिंडी से। तो पिंडी के और भी सारे PTI के MP MNA लेके निकलेंगे, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जुलूस लेके निकले हैं आज। क्योंकि अपनी जगह जलसा करना और होता है और लोगों को पैदल लेकर आना यहाँ और होता है। और नाश्ता भी कराया शेख होने के बावजूद सबको। इफ्तिखार दुरानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। दुरानी साहब, आप स्टेज को कवर करते हैं, इंतज़ामात को देखते हैं, क्या समझ रहे हैं कितना बड़ा क्राउड होगा? आज इमरान खान वाकई एक हकीकी आज़ादी का जो आखिरी मरहला है इसको कंक्लूड करने जा रहे हैं। जी, बहुत बड़ा क्राउड होगा। मेरा ख्याल है कि अगर आप देखें, मोटरवे इस वक्त पैक्ड है, GT रोड पैक्ड है, इस वक्त जो है IGP प्रिंसिपल रोड पैक है। अवाम इस तरफ पंडाल की तरफ आ रही है। इमरान खान का जो है वो पहला दीदार है जब से उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ है। अवाम बेताब है उनको देखने के लिए। जैसे शेख साहब ने फरमाया कि ये अवामी रेफरेंडम है आज, और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को अवाम बता रही है कि वो हमें मंजूर नहीं है और जल्द से जल्द इंतखाबात करें। इस वक्त बेहतरीन फूल प्रूफ इंतज़ामात, जो कि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी तारीख़ में पहली दफ़ा इतने फूल प्रूफ इंतज़ामात किए हैं। क्योंकि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी इमरान खान साहब की सिक्योरिटी, चाहे वो बुलेट प्रूफ ग्लास से ले के स्टेज हो गया या बैक एंड मैनेजमेंट होगी, इससे बेहतर इस इन्वायरमेंट में नहीं हो सकती थी। और मेरा ख्याल है कि पिंडी की अवाम जो है वो इस वक्त बड़ी तादाद में बाहर जलसे की तरफ आ रही है और पूरे पाकिस्तान से अवाम इस वक्त पहुँच रही है ताकि इस इम्पोर्टेड हुकूमत को बता सके कि हमें ये मंजूर नहीं है और जल्द से जल्द इंतखाबात करेंगे। समी इब्राहिम साहब, उस्मान बसरा साहब हैं, फैसल जावेद साहब हैं। फैसल आए ना, आ जाएं, फैसल आ जाएं, आप भी आ जाएं। फैसल जावेद हमारे साथ हैं। अभी भी आप देख सकते हैं प्लास्टर इनके अभी लगी हुई है नाक पर, और वो जो ज़ख़म है अभी तक वो एक तरह से जिंदा है। फैसल, क्या व्हाट आर योर थॉट्स राइट नाउ? माशाल्लाह जी, जिस बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, इसकी हमने तो मनाज़र पहले कभी भी नहीं देखे तहरीक इंसाफ के। जितना भी सफ़र है और कभी पाकिस्तान की तारीख़ में भी जो इतना भी डेटा पड़ा हुआ है हमने आज तक नहीं देखा। जो कि आपके टेलीविज़न बोल चैनल भी दिखा रहे हैं मनाज़र, जिस बड़ी तादाद में, ख़ास तौर पे फैमिलीज़ जिस बड़ी तादाद में आ रही हैं, बच्चे, बुज़ुर्ग, ख़वातीन, ये जज्बा नहीं, ये वो जज्बा है जो पाकिस्तान बनाने की तहरीक में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ था और आज पाकिस्तान बचाने की तहरीक में इमरान खान के साथ है। और हमारे
जज्बात थोड़े से हैं क्योंकि ये जो इंसिडेंट हुआ फायरिंग का, एक तो इसमें इमरान खान साहब का बच जाना, और ये मल्टीपल जगहों से फायरिंग हुई है, एक से ज़्यादा जगह से फायरिंग हुई है, उनका बच जाना इसमें किसी मौजज़े से कम नहीं है। और उसके बाद ज़ख्मी हालत में भी वो अपनी उनका जीना मरना पाकिस्तान में, और उनका अकीदा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह और एक अल्लाह के सिवा कोई नहीं, और मौत का एक वक्त मुतय्यन है, लेकिन एहतियात करनी चाहिए। और पूरी लीडरशिप ने उनको एडवाइस किया कि मत आएँ, और लेकिन वो फिर भी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं मैंने कौम में आना है। तो ज़ख्मी हालत में भी वो आ रहे हैं, और फिर कौम उनके लिए निकल रही है, पाकिस्तान के लिए, अपने कप्तान के लिए निकल रही है। तो ये एक बार जज्बाती मनाज़र आज देखने को मिलेंगे। और इमरान खान साहब जो अपने ख़िताब में बताएंगे वो करेंगे। मैंने रात देखा गिलगित के कैंप पे, मैं रात थोड़ा टाइम गुजारा वहाँ पे रात को, वो लोग अपना सामान लेकर आए हुए हैं, बोरिया बिस्तरा लेकर आए हुए हैं, खाने पीने की चीज़ें, यहाँ टेंट विलेज लगा हुआ है, लोग तैयार हैं। लोग कहते हैं धरने का कहेंगे धरना दे देंगे, कहेंगे वापस चले जाएंगे, जो भी कप्तान कहेंगे वो करेंगे। और आप यकीन करें समी इब्राहिम साहब, जिस तरह से जो शुरका हैं जलसे के, इनको नहीं पता इस एहतजाज के, इसी तरह मुझे भी और आपको भी नहीं पता कि क्या ये सरप्राइज़ है। और इमरान खान साहब जो भी कहेंगे आगे का लाएमल देंगे। लेकिन एक बात है, इलेक्शन की तारीख मिलने के बाद भी हकीकी आज़ादी की जो कैंपेन है ये जारी रहेगी। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि पीटीआई की हुकूमत इंशाल्लाह जब आएगी, इमरान खान साहब 2 तिहाई अक्सरियत लेके आएंगे, तब भी हकीकी आज़ादी की कैंपेन जारी रहेगी, क्योंकि उस मंजिल जो पहुँचना है वो है हकीकी तौर पे आज़ादी। और उसके लिए बड़ा कुछ अभी हमने बड़ी स्ट्रगल करनी है, बड़े काम करने हैं। हुकूमत में आके भी हमारे वज़रा, जिनमें से एक आ चुके हैं जिनसे अभी आप बात भी करेंगे, फ़ारूक हबीब, इन्होंने भी आके, तो वो हकीकी आज़ादी की जो मंजिल है वो जो है वो उसका वो तो जारी रहेगी। लेकिन यहाँ से अभी इस जो बुरे हालात है पाकिस्तान, गरीब आदमी के और मुतवस्सित तबका बिल्कुल पिस चुका है। अवाम को फैसले के इख्तियार दो, जमहूरियत में जमहूर को हक दो कि वो डिसाइड करें कि किसको हुकूमत देनी है। जो भी आता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कबूल, जिस रास्ते से ये आए और जो सत्यानाश कर दिया इन्होंने पाकिस्तान का, ये किसी को काबिल कबूल नहीं है। इसलिए इलेक्शन की तारीख असेंबली फौरी तौर पर डिसॉल्व करें, इलेक्शन की तारीख दें, फिर बातचीत होती रहेगी। लेकिन ये कौम का मुतालबा है, हमारा नहीं, और ये कौम की कॉल है जिससे तहरीक इंसाफ ने ज्वाइन किया। अच्छा, मैं फ़ारूक हबीब साहब से बात करने से पहले बसरा साहब, इनको बड़ी देर से मैंने एंगेज किया था, आपकी इजाज़त से रिक्वेस्ट की थी। बसरा साहब, आप भी स्टेज पर फैसल साहब की तरह बड़े एक्टिव होते हैं और हर जगह पर पाए गए हैं, लोगों का जो जोश है वो बढ़ना शुरू हो गया है, लोग आना शुरू हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जिस तरह ये पिछले 8 महीनों के अंदर पाकिस्तान की कौम उठी है हकीकी आज़ादी के लिए, हम कौम के हर सेगमेंट को हमने देखा है, और ख़ास तौर पर जो हमारी फ़िक्री रहनुमाई करने वाले लोग थे, जिनको हम सहाफ़त के शोबे से कहते हैं, जो आप जैसे लोग थे, इन लोगों ने भी हकीकी तौर पर आज़ाद हो के चंद एक ने दिखाया है। और उसके समरात अब देखें अब ये हैं कि कौम किसी भी सही मानों में हकीकी आज़ादी से कम किसी पैकेज पे राज़ी नहीं है। लोगों ने देखा कि इमरान खान गाजी ने अपने खून को इस तहरीक में शामिल किया। इमरान खान की रेपुटेशन, उनकी किरदार के ऊपर वो हमले किए गए कि रहे रब का नाम। पाकिस्तान में सबसे, मेरी नज़र में सबसे दयानतदार शख्स के ऊपर मुआशी और मामलात की बदनुआनी का इल्ज़ाम लगाया गया। लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। वही कह रहा हूँ, माना नहीं लोगों ने। सर, लोगों ने ना सिर्फ वो नहीं माना, बल्कि लोगों ने अमरीकी कठपुतलियों को इस तरह से रिजेक्ट किया है कि आज कौम इमरान खान की लीडरशिप के अंदर अपने फैसले अपने हाथों में ले चुकी है। और ये मैं आपको बताऊं, अब है जमहूरियत का सही सफ़र शुरू हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमेशा जमहूराइत रही है। यानी कि ये किसी का जमहूर है, वो अमेरिका का जमहूर है, ये नवाज शरीफ का बगल बच्चा है, वो शहबाज शरीफ का जमहूर है, ये जरदारी का जमहूर है। जमहूराइत से जमहूरियत का सफ़र 75 साल में इमरान गाजी ने शुरू किया है, और इंशाल्लाह ये सफ़र किसी तौर पे भी नहीं रुकेगा। और आप दुनिया में डेवलप्ड कंट्रीज़ देख लें, डेवलप्ड डेमोक्रेसीज देख लें, वहाँ पे ऐसे ही लीडर उठे, जान की परवाह किए बगैर अवामी उमंगों को लेके उठे, और उन्होंने अवामी राज वहाँ कायम किया। पाकिस्तान 75 साल के बाद अब उस नहज पे खड़ा है कि यहाँ से 2 रास्ते हैं, अब्दी गुलामी का या और हमेशा की आज़ादी का। तो ये आज लोगों ने फैसला कौम करेगी इंशाल्लाह। फ़ारूक हबीब साहब,
फैसलाबाद का की हाल है, राणा सनाउल्ला का शहर है और आप बड़े बड़े ज़बरदस्त मुजाहिद हैं। देखें, कितने लोग आ रहे हैं फैसलाबाद से? तो आज हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो पहुंच चुके हैं। कल रात भी काफ़िला मैं उसको लीड करके लेकर आया हूँ, अभी सुबह भी लोग निकले हैं वहाँ पे बड़ी तादाद में। इस टाइम सूरत हाल ये है समी इब्राहिम साहब के जो इस्लामाबाद के रावलपिंडी के जितने एंट्री पॉइंट्स हैं वो चौक हो चुके हैं। लोग लाखों की तादाद में रावलपिंडी का रुख कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि 7 महीनों में इमरान खान ने इस कौम को तैयार किया है। लोगों को समझ आई है कि ये एक मुखलिस लीडर है, और वो लीडर जो किसी बंकर में छुप के नहीं बैठा, जिसने अपनी जान खुद पेश कर दी। पता था साबरा कि कातलाना हमला हो सकता है, जान को खतरा है, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि मैं मौत कबूल कर लूँगा, ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा। ऐसा मुखलिस लीडर जो है वो कौमों को कहाँ मिलता है? जिसकी जायदाद बार कोई नहीं है, जिसके बच्चे कारोबार नहीं कर रहे, जिसका जीना मरना पाकिस्तान में है। ये तो सिर्फ लूट मार करने पाकिस्तान में आते हैं। उनकी तो ईदें, शबरातें, बच्चे, खाना पीना सब कुछ इनका बैरून मुल्क है। पाकिस्तान से सिर्फ इनका लूट मार का ताल्लुक है। और ये इम्पोर्टेड हुकूमत जिसको इमरान खान ने ना पहले कबूला है ना अब कबूलेंगे, पाकिस्तान की अवाम इनको मुस्तरद कर चुकी है। अब इंतखाबात का रास्ता हमवार करना है। ये पाकिस्तान इंतखाबात चाह रहा है, मुल्क को ये बैंक डिफ़ॉल्ट पे ले गए हैं, मुल्क की इकॉनमी तबाह बर्बाद कर दी है। अब ये देखना है, फैसला साजों ने भी ये देखना है कि उन्होंने अवाम की राय के साथ चलना है। अवाम कह रही है इंतखाबात कराओ, फौरी इंतखाबात करवाओ, उस मुतालबे को जो है वो अब पूरा होना चाहिए और अवाम को अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने दें। और जिस तादाद में पब्लिक निकल रही है, ये बात भी तय हो गई है कि इस मुल्क में अब एक ही लीडर है जो पूरी कौम को जिसने मुतहद किया है, पूरी कौम को मुतहद कर लिया है। और PTI वो जमात है जो वफाक की अलामत है। तो ये मुल्क के मफाद को देखना है ना, ज़ाती मफाद को तो नहीं देखना। अब अगर तो देखना है पापड़ वाले को, फालूदे वाले को, या आपने जो है वो जरदारी के उमनी ग्रुपों को देखना है, तो फिर ये मुल्क जो है वो ये 10-12 लोगों के लिए तो नहीं बना हुआ। ये 22 करोड़ का मुल्क है और इस मुल्क के ऊपर रहम करें। इस मुल्क को आज़ाद करवाने में हमारे बड़ों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी थी। हम अपना गर्दन कटवा सकते हैं लेकिन हम गुलामी कबूल नहीं करेंगे और इस मुल्क से अपने बड़ों की कुर्बानियों से बेवफाई भी नहीं करेंगे। आज यहाँ से एक पैगाम जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये ऐसा क्राउड अवाम ने पाकिस्तान के मंजरनामे में हुआ ही नहीं है और ये आज़ादी का पैगाम है और ये हकीकी आज़ादी का पैगाम है। इस चोरों से, डाकुओं से, इस जकड़े हुए निज़ाम से, जिसने इंसाफ के निज़ाम को भी जकड़ा हुआ है, जिसने बुनियादी इंसानी हकूक़ ख़त्म कर दिए हैं, जो मीडिया को आज़ादी ये राय पे बात नहीं करने देता, जो अरशद शरीफ को शहीद करवा देता है, जो इमरान खान पे कातलाना हमला करा देता है, जो आदम सवाती को बरहना करके तशद्दुद करवाता है, फिर उनकी वीडियोस जो है वो जारी करवा देता है। इस सारे निज़ाम से हमें आज़ादी चाहिए और इस मुल्क का जो आइन है उस आइन की बालादस्ती जो है वो होनी चाहिए। बड़ा शुक्रिया फ़ारूक हबीब। और मैं और भी कुछ कायदीन देख रहा हूँ, मैं ये कासम इंतज़ामात भी दिखा देता हूँ। ये सूरी साहब भी हमें नज़र आ रहे हैं, ये पहुँच गए हैं इधर से। जनाब सूरी साहब, आप तो आ गए कोयटा से, खैरियत से हैं, और ठीक-ठाक हैं। कितने लोग आ रहे हैं, कितने बड़े काफिले आ रहे हैं? मैं समझता हूँ कि कोयटा की तारीख का सबसे बड़ा काफिला ये हकीकी आज़ादी मार्च का निकला है कल। और कल आप यकीन करें हमने कंटेनर सजाया हुआ था। पहली दफ़ा कोयटा की तारीख में कंटेनर पे हम सारे थे और कोयटा से हम आए हैं हज़ारों की तादाद में, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, हकीकी आज़ादी के लिए। ये जो इन्होंने तमाशा लगाया हुआ है कि एक ख़ास मखलूक है उसके लिए एक अलग कानून है और एक अवाम के लिए अलग कानून है, कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा लीडर है, जो साबिक वज़ीर आज़म रह चुका है, उसकी तरफ से FIR नहीं कट रही। तो आप मुझे बताएं कि बाकियों को क्या ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि बाकी अवाम डर जाए? कोई नहीं डरेगा और इंशाअल्लाह फिर खड़े रहेंगे इमरान खान के साथ। वो आज पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए जख्मी हालत में भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। अवाम बाशऊर हो चुकी है और मैं समझता हूँ जो इमरान खान साहब का सबसे बड़ा काम है वो ये काम है कि उन्होंने कोयटा से लेकर गिलगित तक और कराची से लेकर खैबर तक एक कौम बना दिया है। हमारे बलूचिस्तान में लोग मजहब परस्ती का रंग देकर वोट लिया करते थे, वहाँ पर कौमियत का नारा लगाते थे, पश्तून अलग, बलोच अलग, और फिर आपस में लड़ा दिया करते थे इलेक्शन से पहले कि नफरतें फैल जाएं और वोट लें। इसी तरह फिरका परस्ती होती थी। आपने देखा है कि कई सौ कोयटा में हज़ारा बरादरी के लोग शहीद हुए। तो ये पहला इस तरह का काफिला था हमारा हकीकी आज़ादी का, जिसमें हर कौम, रंग, नस्ल, ज़बान बोलने वाले लोग इमरान खान के साथ आए हैं।
तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी हमारे कोयटा के हवाले से, बलूचिस्तान के हवाले से, कि इमरान खान ने पाकिस्तान को एक कौम बना दिया है और जगा दिया है, जागी हुई कौम जो अपने हक के लिए निकल रही है और जो कह रही है कि ये तमाशा अब नहीं चलेगा, अब ये जो इम्पोर्टेड सरकार तुमने नहीं चलेगी, जो गैर मुल्की ईमा पर साजिश के जरिए आई हुई है और जो सिर्फ अपनी चोरियां बचा रही है, और आपने देखा कि इक्तिसाद इस 7 माह में तबाह कर दी। आप देखें 93% डिफ़ॉल्ट की तरफ ये मुल्क जा चुका है। 88% पाकिस्तान का कारोबारी तबका कह रहा है कि इस हुकूमत की सिमत सही नहीं है। इस सिमाही में 22 देखें, एक ही हल है कि अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क में माशी इस्तेकाम आए तो वो सियासी इस्तेकाम से होता है, और सियासी इस्तेकाम जब आएगा जब इस मुल्क में फ्री एंड फेयर जनरल इलेक्शन होंगे। मैं क्योंकि मुझे आज़म सवाती साहब भी नज़र आ रहे हैं, ज़रा बड़े मुजाहिद हैं, बड़ी इनकी बड़ी हिम्मत है। आइए इधर ही थोड़ा सा इधर आ जाएं, ये इस तरह। सवाती साहब, बड़ा आज इज्तिमा है और आप तो विक्टिम हैं उस एट्रोसिटीज़ के जो की जा रही हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से लोग इमरान खान साहब के पीछे हैं और आज़ादियों की बात कर रहे हैं। एक बड़ा मजमा अब ये बिल्ड होने लग गया, हमें नज़र आ रहा है कि अब लोग आना शुरू हो गए हैं, पहुँचना शुरू हो गए हैं। क्या आपके इस वक्त जहन में क्या आ रहा है? व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट आर योर थॉट्स? देखें, पूरा पाकिस्तान इस वक्त रजीम चेंज के इन किरदारों से पूछना चाहता है कि वो क्या वजह थी कि इन चोरों डाकुओं को तुमने हुकूमत दी। आज तुम खुद ये कह रहे हो 8 महीने के बाद कि आज मुल्क की मईशत डूब चुकी है। किसने डबोई है? कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है मुझ पे दहशत करने वाला, तशद्दुद करने वाला? कौन जिम्मेदार है आप लोगों पे, सारे सहाबियों पे, उनको नंगा करने वाला? इसका जवाब बाजवा साहब आपको देना पड़ेगा। अब इस वक्त आप मनाजर देख रहे हैं कि हकीकी आज़ादी मार्च की तैयारियां अब हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। खान साहब अब बाकायदा तौर पर एयरपोर्ट के हैं और ओल्ड एयरपोर्ट पर वह पहुंचे हैं। इसके साथ निजी तैयारी के जरिए वो अब आएंगे पिंडी में, जहां पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त है कि बड़ी तादाद में लोग स्टेज पर मौजूद हैं। क्या जो है इनसे पूछ रहा है। अच्छा, ये बताइए कि कितना बड़ा क्राउड आप तवक्को करते हैं आज? सर मैं तो हैरान हूं कि हमारे जिन लोगों ने ये फैसला किया, इस जगह का इंतखाब किया, मैं तो खुद हैरान हूं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर मेरे मानसरा के लोगों को जो है उनके लिए जगह ये काफ़ी नहीं है। मैं रात को 850 लोग रात को लेके आया था, वो किधर जाएंगे ज़रा सामने देखें जी। तो मैं तो उस पर हैरान हूँ कि जगह का इंतखाब किसने किया। सिक्योरिटी इमरान खान के लिए, मेरे लिए नहीं। 22 करोड़ लोग अब इस खौफ की फिजा से बाहर निकल चुके हैं। अब वो अपने मकबूल लीडर इमरान खान को सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और उनके दिल की धड़कन इस पाकिस्तान के मुस्तकबिल से वाबस्ता है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि हकीकी जमहूरियत का ये कारवान अब अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए जा रहा है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये मुझे नजम भी नजर आ रहे हैं, हमेशा बड़ा ये कलाम, सूफियाना कलाम भी पढ़ते हैं, तराने भी। आज कोई स्पेशल चीज़ तैयार की है? आज बड़ा ख़ास दिन है। जी, आज मैं बहुत खुश हूँ और ये शो डाउन है और पूरे पाकिस्तान को एक दफ़ा खान साहब ने फिर इकट्ठा कर लिया है। लेकिन समी भाई, खुशी के साथ साथ थोड़ा सा अफसोस भी है। वो ये कि जिस टाइम पे हम इस वक्त ये सारी एनर्जीज पाकिस्तान के लिए लगा रहे होते, वो जलसों पे और ब्रॉडकास्ट टाइम भी आपका जो है वो इसके ऊपर लग रहा है, जिसमें माइंड मेकिंग, होप, यूथ की मैं ख़ास तौर पे बात करूँगा, अपने बच्चों की, कि उनको हम क्या दिखा रहे हैं आगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा कड़वी गोली हर कौम को खानी पड़ती है, कि दोबारा बॉटम से उठना पड़ता है, एंड दिस इज़ दैट टाइम। आज एक नात है, अगर आप लिबर्टी से साथ थे हमारे तो आपने सुनी होगी, खादिम हूँ उस दर का अकेला ना समझना। खान साहब को ये दिल को छू गई है ये नात, और हर रोज़ मैं मगरिब के टाइम अजान के बाद ये उनके लिए पढ़ता था। और आज इसका शो डाउन हो रहा है क्योंकि उनको अकेला नहीं छोड़ा लोगों ने, आपने भी नहीं छोड़ा। और एक चीज़ मैं और भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप भी फ्रेम में हैं, कि हमारे करियर में भी, आपके करियर में भी, इस डिफाइनिंग मोमेंट में बहुत सारे लोगों ने चुप रहना चूज़ किया, लेकिन आपने ये रोल मॉडल सेट किया है अपनी फील्ड के लिए भी। और मेरा भी यही मकसद है
ना सिर्फ कि अल्लाह को गवाह कर रहे हैं, बल्कि इस टाइम के ऊपर ये भी बताना ज़रूरी है कि वी हैव टू स्टैंड फॉर द ट्रूथ, फॉर द राइट थिंग, अदरवाइज जो है वो ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। सो हैट्स ऑफ टू यू एज वेल। थैंक यू वेरी मच। यू गिव होप टू लॉट ऑफ पीपल। यस एवरीवन, यहाँ पे स्टेज पे जो भी हैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ये दें कि मोटरवे पूरा चौक हो चुका है। जीटी रोड से जो काफ़िले रावलपिंडी की तरफ हैं वो रवात टी चौक के ऊपर भी बहुत बड़ी तादाद में पहुंच चुके हैं। तो जितने भी कनेक्टिंग रोड्स हैं रावलपिंडी के इस जलसागाह तक पहुंचने के लिए वो सारे चौक हो चुके हैं। चूँकि रास्ता तंग है इसलिए लोगों को यहाँ पर आने में मुश्किलात होंगी। लोगों को अपनी गाड़ियाँ पार्क करके यहाँ तक पैदल आना पड़ेगा, क्योंकि अभी से आप देख लें कि रहमानाबाद जहाँ तक हमें नज़र आ रहा है वहाँ तक लोग पैक हो चुके हैं। जू वक्त गुजरता जा रहा है, लोग अपनी गाड़ियाँ, चूँकि लोग ट्रैवल कर रहे हैं मुख्तलिफ़ शहरों से, तो अपनी गाड़ियाँ पार्क करके वो यहाँ पर पहुँचेंगे। तो इट टेक्स टाइम। तो ये जलसा 4:30-5 बजे के करीब जाकर अपने पीक पर पहुँचेगा, जहाँ पर हम आपको बताएंगे कि लाखों की तादाद में लोग इस वक्त रावलपिंडी। अच्छा, मैं यहाँ पर आमिर डोगर साहब को भी देख रहा हूँ, वो चीफ विप हैं। जब पार्लिमान में जब थी तहरीक इंसाफ, डोगर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डोगर साहब, बैठे बैठे। ये बयान फरमाइए कि आप तो इन टच हैं MNA से, सबसे, कितने लोगों की तवक्को है आपको यहाँ पे? क्राउड कितना आएगा बाहर से? देखिए, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। मैं मुल्तान से एक बड़ा काफ़िला लेकर आया हूँ। कोई 600 किलोमीटर का सफ़र मुल्तान से सुबह तक मैंने यहाँ तय किया है। पूरे मोटरवे पे इस्लामाबाद तक अवाम ही अवाम थे, लोग ही लोग थे। गाड़ियाँ, बसेस, कोचेस, बूढ़े, ख़वातीन, बच्चे, इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन मैंने अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री में नहीं देखी। मैं ये समझता हूँ कि आज पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा अवामी इज्तिमा होने जा रहा है। जो कहना मुश्किल है कि कितने लोग होंगे, ये ठाठे मारता हुआ समंदर होगा। बहुत से अभी सवाती साहब कह रहे थे जगह तंग पड़ जाएगी। यकीनन अभी आप मेरी भी सवाती साहब से यही बात हुई है। आप जानते हैं कि चंद घंटों के नोटिस पे हमारी उन्होंने ये वेन्यू चेंज किया उन ताकतवर लोगों ने, लेकिन मजबूरी है। लेकिन इस जितनी ये जगह, इससे कई गुना लोग बाहर है। ये जगह बहुत छोटी है, बहुत तंग है, और इतनी बड़ी आज अवाम का आ जाना यह इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान इस कौम का, इस सदी का सबसे बड़ा मकबूल लीडर है। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ पेशावर के जो स्मॉल चैम्बर के प्रेसिडेंट भी हैं। बहुत कम है वैसे कि जो ताजर हैं वो तहरीक इंसाफ के साथ है, लेकिन अभी चेंज हो गई है दुनिया। ये लोग शरीफों के साथ थे, बहुत सारे, इनका तो नहीं मैं कह रहा, लेकिन ये शरीफों के साथ थे ताजर। लेकिन अभी आप देखें पेशावर से आए हैं, इनसे पूछते हैं कि जो ताजर कम्युनिटी है उनका क्या सेंटीमेंट है। समी भाई आपका शुक्रिया। ताजर कम्युनिटी के सेंटिमेंट मैं आपको बताऊं, मुझे रात को मरकज़ ने बुला लिया था क्योंकि कंटेनर की जगह शिफ्ट हो रही थी। तो 3-3.5 हज़ार गाड़ियां मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मोटरवे पे चल के आ रही हैं परवेज़ खटक साहब की क़यादत में। परवेज़ खटक साहब के ऊपर ताजर बरादरी पूरा ट्रस्ट करती है। मैं आपको बताऊं, हमारे पास 5-5 हज़ार लीटर पेट्रोल हमें स्पॉन्सर हुआ है। हमें लोगों ने ड्राई फ्रूट्स भेजे हैं। मैं आई वॉज अमेज्ड कि यार ये लोग कर क्या रहे हैं, मगर खान के साथ खड़े हैं। पंजाब की हमारी नासिर सलमान है, हमारी टीम सारी काम कर रही है। वी आर विद इट। इंशाल्लाह ताजर बरादरी खान के साथ रहेगी। शेख साहब बड़े सुकून से बैठे, आप सिगार पी रहे हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट है। मुझे लगता है कोई खबर आ गई है आपके पास। कोई खबर नहीं है। नो न्यूज़ इज़ ए गुड न्यूज़। और आज रेफरेंडम है, समंदर है, आवाम के जोश, वलवले, तनतने, दबदबे का।